जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है एआई और मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए। मैं थोड़ा सा इसकी जिस्ट बता देता हूँ, थोड़ी समरी बताता हूँ कि क्या कह रहा है। आर्टिकल ये पूछ रहा है कि अगर हमें स्ट्रेस होता है तब क्या एआई ही काफ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काफ़ी है हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए। हमें आज भी थेरेपिस्ट की नीड है, थेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर की नीड होती है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल को कि ये कह रहा है कि जो एआई के मेंटल हेल्थ चैटबॉट, सिंपल बात में अगर चैट जीपीटी की बात करूँ मैं, क्या चैट जीपीटी काफ़ी है हमारी, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हेल्प करने के लिए। लेकिन तो ये आर्टिकल कह रहा है ऐसा नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी है ना हमारा सिर्फ एक सपोर्ट टूल है, मतलब हमें कुछ देर के लिए हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है ना तो वहाँ पे हमें थेरेपिस्ट ही काम आएगा। ठीक है ना, मतलब कि चैट जीपीटी सिर्फ एक सपोर्ट टूल है और थेरेपिस्ट को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल समझते हैं कि ये लाइन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे फॉर कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर मान यहाँ पे रिया नाम दिया गया, अगर कोई स्टूडेंट है रिया, अगर उसे एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है ना, और वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को बता नहीं पा रही, वो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे कहूँगा अपने पापा को कि मेरे एग्जाम की तैयारी हुई नहीं, तो वो क्या करेगी, वो चैट जीपीटी को ऑन करेगी। ठीक है ना, जैसे चैट जीपीटी को ऑन करेगी वहाँ पे लिखती है कि वो कि मेरे एग्जाम में मुझे स्ट्रेस हो रहा है और मैं अपने पापा को हेल्प बता नहीं पा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा गाइड करो। तो एआई क्या करेगा वहाँ पे, उसकी बात को सुनेगा आराम से। ठीक है ना, बिना जजमेंट के। पहली चीज़ तो ये हो गया। सेकंड क्या करेगा, वो उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताएगा। वो क्या बताएगा कि भाई लंबी सांसें लो, ग्राउंड हो जाओ, ग्राउंड मतलब कि घुटने पे नीचे बैठ जाओ, थोड़ा स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन करो, छोटी छोटी सी चीज़ें बताएगा। ठीक है ना, पहले क्या कह रहा है, उसको ढंग से सुनेगा वो। सेकंड, उसको स्ट्रेस रिमूवल एक्सरसाइज वो बताएगा, जैसे कि सांस लेना या फिर ग्राउंड हो जाना। थर्ड क्या बताएगा उसको, वो कहेगा कि आप अपनी ना एक डायरी बनाओ जिसमें आप डेली मूड को भी बारे में लिखो कि आज मुझे ये हुआ था, आज मुझे वो हुआ था, ताकि क्या होगा कुछ दिनों के अंदर वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएगा एआई वगैरह। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हाँ, रिया को थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा और उसका स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, अगर रिया को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, उसको समझ ही नहीं रहा कि क्या करना है, और वो खुद को सेल्फ हार्म करने की सोच रही है, मतलब कि खुद के साथ कुछ नुकसान करने की सोच रही है। ठीक है ना, उससे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो रहा है। पैनिक अटैक क्या होता है कि इंसान बैठे बैठे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके पास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको सुनाई देना बंद कर जाता है मन। ठीक है ना, अगर उसको इतना बुरा कोई चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर एआई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो ए को कुछ लिखेगी ना तो वो ए की बात को पढ़ भी नहीं पाएगी, इतना ज़्यादा परेशानी होती है। तो ए से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे डॉक्टर और काउंसलर ही उसको प्रॉपर डायग्नोस और ट्रीटमेंट कर पाएगी। ठीक है ना, मतलब कि अगर वो ए पे सिर्फ डिपेंड रहती है कि नहीं मेरे को ए हेल्प करेगी, तो एक्चुअली उसका ए हेल्प नहीं कर पाएगी, वो लास्ट में क्या करेगी, खुद को सेल्फ हार्म कर देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर वो डॉक्टर काउंसलर की हेल्प लेगी ना तो हाँ, उसको प्रॉपर डायग्नोसिस मिलेगा। डायग्नोसिस मतलब चेक करना कि उसको क्या हो रहा है एक्चुअली में, और उसको ट्रीटमेंट में मिल पाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या होगा, एआई जो है ना वो एक तरह का फर्स्ट एड है, ए एक तरह का फर्स्ट एड है। लेकिन अगर जो ह्यूमन थेरेपिस्ट है ना वो को ट्रीटमेंट करेगा अपन को। अगर हमारे लग जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा खेल रहा है उसके लग गई तो फर्स्ट एड से काम हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर वहाँ पे फर्स्ट एड लगाओगे ना तो काम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर थेरेपिस्ट की नीड पड़ेगी। ठीक है, चैटबॉट के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेकर के, कि पहले ये स्टिग्मा काम करता है। स्टिग्मा मतलब अगर मैं डॉक्टर के पास जाके कहूँगा कि सर मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो शायद मुझे थोड़ी शर्म भी आएगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो डॉक्टर मेरे पापा का दोस्ती हो तो वो मेरे पापा को बता देगा, तो मेरे को थोड़ी सी एक बदनामी सी महसूस होगी। ठीक है, सेकंड, 24/7 अवेलेबल है। मुझे अगर रात में भी स्ट्रेस हो रहा है, रात में 2 बजे, तो हाँ मैं आराम से इजीली यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे। थर्ड, मूड ट्रैकिंग। आजकल वो एप्पल की वॉच आता है जिसमें कि अगर हम पहनते हैं ना तो हमारा वो स्ट्रेस वगैरह, मूड वगैरह सब कुछ को ट्रैक करता है। ठीक है ना, और वो हमें अर्ली सिग्नल दे देता है कि हाँ यार, क्या आपकी तबीयत खराब हो सकती है या फिर आपको डॉक्टर को हेल्प करनी चाहिए, तो हमारे मूड को कंटिन्यू वो ट्रैक करता रहता है। थर्ड होगा सीबीडी टूल्स। सीबीडी टूल्स मतलब होता है कि वो नॉर्मल एक्सरसाइज जिससे कि ना हमारा स्ट्रेस कम होता है, जैसे कि ब्रीथिंग करना, जर्नलिंग मतलब कि डायरी मेंटेन करना कि हाँ आज आपको कैसा फील हो रहा था वगैरह। ग्राउंडिंग सिखाता मतलब कि नीचे बैठ जाओ घुटने पे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, रिस्क क्या होगा चैट जीपीटी के, फर्स्ट एक तो रियल ह्यूमन एम्पैथी में से यहाँ पे, मतलब कि इसका मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना, आप कहते हो कि सर मेरे को तो एग्जाम में तैयारी नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहेगा आपको, ठीक है बेटा, कोई आपके पीछे थपथपाएगा, कहेगा बेटा कोई बात नहीं, हमारे टाइम पे भी हमें भी दिक्कत होती थी वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो जो एम्पैथी है ना वो चैट जीपीटी के पास नहीं है, वो डॉक्टर के पास ही है। ठीक है ना, और उस एम्पैथी से बहुत हेल्प मिल जाती है कभी। फिर अपन क्या सोचेंगे, हाँ यार ठीक है यार, कि अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनके भी किसी टाइम पे इतनी तकलीफ हुई थी लेकिन आज ये डॉक्टर बन गए तो हमारे भी कुछ ना लाइफ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियल एम्पैथी चैट जीपीटी के पास नहीं है। सेकंड, सीरियस इलनेस को मिस कर सकता है वो, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को सीरियसनेस हो रही है, ठीक है ना, या फिर बहुत ज़्यादा किसी को ट्रॉमा हो रहा है, तो ये चैट जीपीटी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन डॉक्टर संभाल लेगा। कैसे, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना और हाफ हाफ के बातें करेंगे, मतलब कि थोड़ा आपको हाफ ना हो रहा है और आपसे बात करें तो डॉक्टर समझ जाएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाएगा वो कि भाई इसके कोई लफड़ा है, ये बात अधूरी बता रहा है। और फिर वो क्या करें, मम्मी पापा को बाहर जाइए, मेरे को अकेले में बात करनी, तो फिर वो मतलब कि इस तरह से सीरियसनेस को है ना चैट जीपीटी मिस कर सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी मिस नहीं करेगा इस चीज़ को। थर्ड क्या होगा, ओवर डिपेंडेंस,
मतलब कि अगर ऐसा ना हो कि मैं हमेशा फर्स्ट एड लगा रहा हूँ, किसी दिन हार्ट अटैक आ गया तो भी मैं फर्स्ट एड ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है इस पर चैट जीपीटी। हमें रियल डॉक्टर के पास भी जरूर जाना है, ठीक है ना, रियल काउंसलर के पास जाना भी बंद ना हो जाए, ऐसा ना हो हमारे पास। थर्ड क्या होगा, डाटा प्राइवेसी। अगर मैंने जो मेरा इमोशनल डाटा है या फिर मेरा जो सेंसिटिव डाटा है ना, मेरी जैसे कि मेरी ब्रीथिंग वगैरह हो गई या फिर मेरे को स्ट्रेस वगैरह हो गया, अगर वो डाटा लीक हो गया तो मेरे लिए तो वो डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इमोशनल डाटा हो जाए, जो डाटा है वो सेंसिटिव होता है और ये तो कभी लीक नहीं होना चाहिए। और चैट जीपीटी है तो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर ही ना यार, अगर उससे बाई चांस लीक हो गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एथिकल लाइन क्या होगा कि एआई को सिर्फ ऐसे फ्रेंड या थेरेपिस्ट समझना ना अनएथिकल है, मतलब कि ये सही नहीं है। आप एआई को एक फर्स्ट एडी समझो, मतलब एक छोटा सा, मतलब कि हाँ मेरे को ये कुछ देर के लिए रिलीफ मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन आप एआई को फ्रेंड से या थेरेपी से रिप्लेस नहीं करना है वहाँ पे कभी भी, ठीक है ना। फ्रेंड से अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, अगर मैंने चैट जीपीटी वो क्या क्या कहता था कि बैठ जाओ लंबी सांसें लो, अगर मैंने फ्रेंड को बताया तो फ्रेंड मेरे घर पे आ जाएगा, ठीक है, वो क्या कहले बाहर चलते हैं यार, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है उससे, वो मेरा बिल्कुल स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा वहाँ से अगर मेरा फ्रेंड आ गया तो। लेकिन अगर मैंने एआई को फ्रेंड समझ लिया, एआई को थेरेपिस्ट समझ लिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे लास्ट में, ठीक है, यानी एथिकल है। एआई सिर्फ एक टूल है यहाँ पे, रिप्लेस नहीं करेगा कभी डॉक्टर या फ्रेंड्स को, ये ठीक है। वे फॉरवर्ड्स क्या होगा, मतलब हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक एडिटोरियल का, इससे थोड़ा सा फोकस करना। पहले चीज़ क्या होगा कि एआई एक फर्स्ट लेवल सपोर्ट है, मतलब सिर्फ एक फर्स्ट एड है, ठीक है ना। ये स्ट्रेस को कम कर सकता है पर स्ट्रेस को खत्म नहीं कर पाएगा कभी भी। सेकंड क्या होगा कि हमें फटाफट ह्यूमन थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम एआई से तो कुछ देर के लिए तो ठीक है, लेकिन हमें बाद में ह्यूमन थेरेपिस्ट को जाना पड़ेगा। क्विक हैंड ओवर टू ह्यूमन थेरेपिस्ट, मतलब कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, ताकि वो एक्यूरेटली डायग्नोस कर पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। थर्ड क्या होगा, हमें ट्रेन करना चाहिए टीचर्स को और पीयर्स मतलब कि फ्रेंड सर्कल को, ठीक है ना। हम अगर टीचर्स को या फ्रेंड सर्कल को ट्रेन करेंगे नहीं यार, अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है तो उस पर ज़्यादा उसका मजाक नहीं बनाना है या फिर उसको इमोशनली हेल्प करनी, सपोर्ट करना है, ठीक है ना। इस तरह से हमें ट्रेन करना पड़ेगा टीचर्स को या पीयर्स ग्रुप को, तो हमारा स्ट्रेस अपना बहुत कम हो जाएगा। फोर्थ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आना, क्योंकि अगर अपना इमोशनल जो डाटा होता है बहुत सेंसिटिव वगैरह होता है, अगर वो कहीं ना कहीं लीक हो गया तो बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि ये डाटा वगैरह लीक ना हो कभी भी। फाइनल टेक अवे क्या होगा, कंक्लूजन क्या हो रहा है यहाँ पे कि एआई जो मेंटल हेल्थ टूल्स होते हैं ना, जैसे कि चैट जीपीटी होता है, वो एक गाइड या सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना, वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और अगर हमें इमोशनल रिकवरी चाहिए या फिर ट्रीटमेंट चाहिए तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन दे सकते हैं। ह्यूमन में क्या हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो जाएंगे, फिर डॉक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे इमोशनली बहुत मैं हार्ट हो चुका हूँ तो मुझे रिकवरी के लिए कौन हेल्प करेगा, तो डॉक्टर करेगा, या फिर मुझे वो कोई थेरेपिस्ट करेगा, या फिर मुझे वो कोई फ्रेंड कर सकता है, ठीक है ना। वो चीज़ एआई कभी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी सप्लीमेंट है, मतलब कि ये बस अगर हम मेरे 90% आ रहे हैं तो ये मेरे को सिर्फ 92 तक लेके जाएगा, लेकिन 0 से लेकर 92 तक कभी नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँगा तो यहाँ पर, ठीक है, ये मुझे हेल्प कौन करेगा, यहाँ मुझे फ्रेंड्स करेंगे, थेरेपिस्ट करेंगे और डॉक्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी से सप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। और ये कंपेशन और रिलेशन केयर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। बात समझ में आई। ये मेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आया तो मेंस के क्वेश्चन को ट्राई करना 250 मिनट्स के अंदर में, और इसे शेयर भी करना यहाँ पे कमेंट करके, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख सकें और वो भी कंपेयर कर सकें। थैंक यू।